औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि सब असम्बली कंपोज़र में पॉइंट्स क्यों लगाए जाते हैं और उन पॉइंट्स की क्या अहमियत है और वो क्यों ज़रूरी हैं। मैंने वीडियो के स्टार्ट में जो इसका फर्स्ट लेक्चर था, ये इसका फोर्थ लेक्चर है, उसमें मैंने बताया था कि सब असम्बली कंपोज़र में जो मेजर रोल है, जो सबसे ज़्यादा जो चीज़ें हैं ना, वो पॉइंट्स, लिंक और शेप, इनका भी अमल दखल है। लेकिन मैंने जितना काम किया है कि मेरे पास जितना नॉलेज है उसमें जो जहाँ से मैंने सीखा है उनके बकौल कि इसमें जो 70% जो इसका वर्क है वो पॉइंट्स का है। पॉइंट्स को ही लगाना पड़ता है और ये जितना मेथड है जो हमने देखा था ऑटोकैड में, ये सारा उन्हीं पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करता है। असल में पॉइंट्स करते क्या हैं, मैं थोड़ा सा आपको ज़रा उसका एक पॉइंट्स लगाने के पहले थोड़ा सा आपको मैं थोड़ा ब्रीफ कर दूं कि देखें, जब मैं कोई लाइन लगाता हूं, ये लाइन है, तो असल में मेरी लाइन अभी मुकम्मल नहीं हुई। उसमें ये जो पॉइंट है, ये उसके पास एक पॉइंट है, जैसे ही मैं उसको दूसरा पॉइंट दूंगा तो मेरी लाइन मुकम्मल हो जाएगी। ठीक है, अब मेरा एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, इसके दरमियान जो इसकी लेंथ है जो इन दोनों को मिला रही है वो हमारा लिंक है। ठीक है, सब असम्बली कंपोज़र ने हर चीज़ को सेपरेट कर दिया है, पॉइंट को सेपरेट कर दिया है, लिंक को सेपरेट कर दिया है। मिसाल के तौर पे अगर मैं इसी लाइन का एक ऑफसेट देता हूँ नीचे, सिंपल ऑफसेट, ठीक है, पॉइंट 20 सेंटी, या ये थोड़ा कम है, मैं ज़्यादा देता हूँ, ऑफसेट 1 मीटर। ठीक है, तो ऑटोकैड ने क्या किया, ऑटोकैड ने लाइन का ऑफसेट दे दिया। असल में आप गौर करें, ऑटोकैड ने लाइन का ऑफसेट नहीं दिया। ऑटोकैड ने ये जो पॉइंट था उसका ऑफसेट दे दिया, साथ में लाइन। आप इस ऑटोकैड को जस्ट एक सेकंड के लिए सब असेंबली कंपोजर समझें कि ऑटोकैड भी वही काम कर रहा है। अब एक पॉइंट ये है, ऑटोकैड को पता था कि मेरे पास ये एक लाइन है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, इनके दरमियान एक लिंक है, ये एक लाइन पे मुश्तमिल है। तो मैंने जो ऑफसेट कहा, मैंने इसको ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया और उसने इस पॉइंट से नीचे 1 मीटर पे एक और लाइन लगा दी, जो कि यहाँ से 1 मीटर है, यहाँ से 1 मीटर है। अगर हम गौर करें, इस लाइन को सेपरेट करें, तो हम देखेंगे कि एक पॉइंट ये बनता है, ठीक है, एक पॉइंट ये है, ठीक है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, और इसके दरमियान जो हमारी लाइंस हैं, इसको मैं कोई भी कलर देता हूँ, ये हमारे लिंक है। तो असल में सब असेंबली कंपोज़र भी यही करेगा, बस सब असेंबली कंपोज़र में और इसमें फ़र्क क्या है कि इसमें सारा हम कुछ कमांड्स देते हैं, कुछ ऑटोकैड हमसे पूछता है और वो हमें एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके देता है। लेकिन सब असेंबली कंपोज़र में ये सारा काम हमें अपने दिमाग से करना पड़ता है कि हमको अपना टिपिकल क्रॉस सेक्शन देख के उनके पॉइंटों को डिफ़ाइन करके फिर वो पॉइंट लगाने पड़ते हैं। ठीक है, तो पॉइंट्स इसमें बहुत अहम है। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है उसमें जितने भी पॉइंट्स हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, पॉइंट्स को लगाने से पहले मैं सिंपल कुछ पॉइंट लगाता हूँ। एक पॉइंट को मैंने ड्रैग किया, ठीक है, ये नीचे इसकी प्रॉपर्टी बॉक्स खुला है। मैं इसे कहता हूँ कि ये सिंपल डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई इसका ओरिजिन है। बाय डिफ़ॉल्ट ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये सब असेंबली का ओरिजिन है। जो पॉइंट हम यहाँ पे लगाएंगे, पॉइंट नंबर 1, वो उसी ओरिजिन के ऊपर लगेगा, मगर चूंकि ओरिजिन को हम आगे इसमें इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो उस ओरिजिन के ऊपर एक हम पॉइंट लगा देते हैं जो हमारा पॉइंट नंबर 1 है। फिर उस ओरिजिन को एज ए पॉइंट नंबर 1 के रेफरेंस से हम आगे थ्रू आउट लेके चलते हैं। ठीक है, तो पॉइंट नंबर मैं 2 लेके आता हूँ। ठीक है, तो या अल्लाह ये आप लोगों के समझ में आ जाए, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। ठीक है, डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई, मैं इसे एक्स में तो कहता हूँ कि ये मेरा 1 मीटर जाए। ठीक है, तो देखिए, सॉरी, ये उसने वाई में चला गया। देखिए, मैंने वाई में दिया 1 मीटर, वो वाई में चला गया, तो मैं इसे कहता हूँ 1। तो देखिए, डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई फ्रॉम पॉइंट 1, ठीक है, और ये जो हमारा 0 रहेगा। तो उसमें कुछ भी नहीं था ना, जिसकी वजह से वो मिस कर रहा था। देखिए, ये मेरी लाइन लग चुकी है। अब ये एक लाइन है,
अब इसका मैं यहाँ पे ऑफसेट दूंगा ना, तो मैं ऑटोकैड की तरह यहाँ पे ऑफसेट की कमांड नहीं दे सकता। तो मैं सब असेंबली कंपोजर को बताऊंगा कि इस पॉइंट से, जैसे मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे 1 मीटर का डिस्टेंस दिया है, ठीक है, 1 मीटर में फ़र्ज़ करता हूँ कि ये 10 सेंटी है, फ़र्ज़ करें ये 10 सेंटी पे इसका डिस्टेंस है। तो ऑटोकैड में तो मैंने इसको ऑफसेट दे दिया है, लेकिन सब असेंबली कंपोजर में मैं क्या करूँगा कि अगर ऐसी ही लाइन मुझे नीचे चाहिए तो मैं उसे कहूँगा कि तुम इस पॉइंट से भी नीचे जाओ 10 सेंटी और इस पॉइंट से भी नीचे जाओ 10 सेंटी और दरमियान में एक पॉइंट लगा दो, ठीक है। ये तो हो गया इसमें पॉइंट लगाने का तरीका। अब आज मैं जिस चीज़ से बात करूँगा वो इसके ऑफसेट नहीं है, वो जो इसके अंदर ये जो सारे पॉइंट्स हैं ना, ये वाले, ये किस तरह लगाने पड़ते हैं, या इनकी क्या डेफिनेशन है, या क्या इनकी अहमियत है, या किस जगह पे कौन सा पॉइंट लगाना है, ठीक है, और कब उसकी ज़रूरत पड़ती है, इन चीज़ों पे इंशाल्लाह बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले है एंगल एंड डेल्टा एक्स। एंगल यानी जाविया, एंड और डेल्टा एक्स यानी ये एक्स डायरेक्शन में किसी एंगल पे आपको कोई पॉइंट लगा के देगा। मिसाल के तौर पे मैं ये ऑटोकैड पे जाता हूँ, यहाँ पे ये मेरा वो ओरिजिन है, तो मैं एक लाइन लेता हूँ। लाइन लेने के बाद मैं उसको कहता हूँ कि इस पॉइंट, ये मेरा पॉइंट है, इस यहाँ पे क्लिक करो और इस लाइन के रेफरेंस से, इस लाइन के रेफरेंस से मुझे कोई पॉइंट लगा के दो। ये साथ साथ में मेरा एंगल चल रहा है और साथ में इसकी डायमेंशन है, ठीक है। तो असल में ऑटोकैड पे मैंने ये जो लाइन है ये एज ए रेफरेंस दी है और यहाँ से मैं अपने लाइन को स्टार्ट कर रहा हूँ। जिस जगह पे जाके मेरा पॉइंट लगेगा बाद में ये लाइन उस पॉइंट के साथ मैं टच करूँगा तो ये पॉइंट मेरा रेफरेंस होगा, ठीक है। तो मैं चलता हूँ अपने सब असेंबली कंपोजर पे, ठीक है। तो मेरे पास जो पॉइंट आया है, सबसे पहले मैं इसे कहता हूँ एंगल एंड डेल्टा एक्स। देखिए उसने मुझसे क्या पूछा है प्रॉपर्टी में, वो कह रहा है फ्रॉम पॉइंट, किस पॉइंट से मैं चलूँ। तो मैं कहता हूँ कि ये पॉइंट है, ये ओरिजिन है। यहाँ जो मैंने क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो जो मैंने ऑटोकैड में किया था, मैं कहता हूँ यहाँ से ले और रेफरेंस इस लाइन को ले, ठीक है। तो देखिए ये क्या करता है, मैं कहता हूँ पॉइंट नंबर वन और ओरिजिन। मैं आपको फिर दोबारा कंफर्म कर दूँ कि ओरिजिन बाय डिफ़ॉल्ट इसमें एक पॉइंट लगा होता है, लेकिन उस ओरिजिन को हम इस्तेमाल करने के लिए उसके ऊपर एक पॉइंट लगाते हैं। जो ओरिजिन और पॉइंट 1 हमारा एक ही लोकेशन पे होता है। तो मैं कहता हूँ पॉइंट 1 से चले और रेफरेंस पॉइंट, ये देखिए रेफरेंस हवाला, यानी कि मैं कहता हूँ पॉइंट नंबर 2, ठीक है। अब मैं देखिए ये इसने यहाँ से येलो कर दिया है, तो ये जो एंगल यहाँ पे जो मैं लगाएगा कि इसको रेफरेंस करके ऐसे 0 ऐसे ऊपर जाएगा, ठीक है, प्लस में होगा, नीचे आएगा तो माइनस में होगा। तो मैं कहता हूँ कि एंगल लगाए वो 30 डिग्री पे और एक्स डायरेक्शन में जाए वो 50 सेंटी, ठीक है, 50। देखें उसने क्या किया, उसने इस लाइन को रेफरेंस लिया और यहाँ पे 50 सेंटी पे एक वो पॉइंट लगाया है, ठीक है, और उस पॉइंट को ऑटोमेटिकली इसने इसके साथ लिंक कर दिया। अगर ये ऐड लिंक टू फ्रॉम पॉइंट अगर ये ना होता तो सिर्फ खाली पॉइंट लगा देता, ठीक है। तो इसने अगर इसको हमने यहाँ से इसके साथ मिलाना है तो हम कर देंगे चेक, ये इसके साथ मिल जाएगा। अब फ़र्ज़ करें मुझे ये पॉइंट ये नीचे यहाँ पे नहीं चाहिए, ये मुझे इसी पॉइंट से इसी रेफरेंस से नीचे चाहिए। तो ये उसने इस पॉइंट से इसको उसने P2 को 0 तस्वर किया और ऊपर गया ये काउंटर क्लॉकवाइज, ठीक है, जो यहाँ पे जाके 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये इसने यहाँ पे प्लस में करेगा, नीचे माइनस में करेगा। अगर मैं यहाँ पे माइनस कर देता हूँ -30 डिग्री, तो फिर देखते हैं फिर ये क्या करता है। तो फिर इसने पॉइंट को नीचे लगा दिया, बस ये हमारा पॉइंट था जी, ये लग गया। तो ये वही चीज़ है। अगर मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो मैं उसको बोलता हूँ कि मुझे एंगल चाहिए, मैंने पॉइंट लगाना है एंगल के साथ, तो ऑटोकैड को मैं एक पॉइंट दूंगा, तो मैं कहता हूँ ये वो मेरा पॉइंट है, ठीक है। अभी वो रेफरेंस ले रहा है इसको, तो यहाँ से ऊपर से वो हमारा जो वो एंगल है वो प्लस होगा, नीचे हमारा एंगल माइनस होगा। मैं आपको नीचे ऊपर तो लगा हुआ पॉइंट मैं नीचे लगा कर दिखाता हूँ आपको, -30 डिग्री, ठीक है। इसको मैं इंटर करता हूँ, ओ सॉरी टैब का बटन दबाऊंगा 30D, अब यहाँ पे टैब का बटन दबाऊंगा मैं, इसको मैं दोबारा लगाता हूँ, ठीक है, लाइन, ठीक है। अभी सबसे पहले हमारा यहाँ पे डिस्टेंस आएगा, कितने डिस्टेंस पे चाहिए। तो मैं कहता हूँ कि मुझे आप 1 मीटर, टैब का बटन दबाता हूँ यहाँ कॉमा, तो मैं कहता हूँ इसको -30 डिग्री। तो ऑटोकैड ने भी
ऑटोकैड ने ऊपर पॉइंट लगा दिए, तो डिलीट मैं दोबारा करता हूँ, इसको दोबारा पॉइंट लगाता हूँ, ये पॉइंट, ठीक है। तो मैं इसको कहता हूँ 1 मीटर, टैब का बटन -30, ठीक है। -30 को वो ऊपर को जा रहा है, तो ऑटोकैड में शायद ये काउंटर क्लॉकवाइज बनता है और ये नीचे क्लॉकवाइज बनता है, लेकिन यहाँ पे हमारा ऑपोजिट है। यहाँ पे अगर इसको मैं माइनस देता हूँ तो ये हमारा नीचे 30 डिग्री पे आ रहा है, अगर इसको मैं प्लस का एंगल देता हूँ तो ये ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ इसमें डिफरेंट है, ये आप जब पॉइंट लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा जब आप इसके साथ वर्किंग करेंगे। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, ठीक है। तो ये पॉइंट लगा, ये पहला पॉइंट हमने लगाया है एंगल एंड डेल्टा वाई, डेल्टा एक्स, ठीक है। इसके आगे जो ऑप्शन है वो है एंगल एंड डेल्टा वाई। तो डेल्टा वाई जो है वो जो हमारा वाई एक्सिस है वो हमारा वर्टिकली होता है, तो यहाँ पे हमें एक पॉइंट लगाना पड़ेगा जिसको हम एज ए रेफरेंस बाद में लेंगे। तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट लगाता हूँ, ठीक है, पॉइंट लगाता हूँ मैं जो मुझे बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर चाहिए। तो मैं डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई लूँगा, क्योंकि मुझे एक्स पे ट्रैवल नहीं करना, वाई पे जाना है। तो मेरा जो रेफरेंस पॉइंट होगा वो मैंने P1 से जाना है या P2 से जाना है? जी नहीं, मैंने P1 से जाना है। तो मैं फ्रॉम पॉइंट यहाँ पे P1 करूँगा और एक्स मुझे ट्रैवल नहीं करना, वाई पे मुझे 1 मीटर ऊपर चाहिए, यहाँ 1 मीटर ऊपर करता हूँ तो ये उसने पॉइंट लगा दिया, ठीक है। इसको फिट टू स्क्रीन करता हूँ तो ये देखें, ये मेरा एक्स और ये मेरा वाई। अब मैं दोबारा एक पॉइंट लेके आता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इस सबसे पहले हमने किया था एंगल एंड डेल्टा एक्स, अभी हम करेंगे एंगल एंड डेल्टा वाई, ठीक है। तो इसको मैं दबाता हूँ, अभी ये भी हमसे वही चीज़ पूछ रहा है, ये कह रहा है किस पॉइंट से मैं फ्रॉम पॉइंट, ये पॉइंट नंबर 3 है और ये पॉइंट नंबर 1 है। तो मैं कहता हूँ इसी पॉइंट से इस लाइन को वो रेफरेंस ले, ठीक है। ये जो लाइन है यानी इस पॉइंट से क्लिक करे और इसको रेफरेंस ले, ठीक है, और एंगल लगाए 30 डिग्री पे, ठीक है, 30 डिग्री, ठीक है, और 50 सेंटी पे लगाए, ठीक है, 0.15। तो उसने लगा दिया है। असल में क्या किया है कि असल में उसने इस पॉइंट को यहाँ पे रेफरेंस लिया है, इस लाइन को, और यहाँ से क्लिक किया है। फ्रॉम का मतलब ही यही है, फ्रॉम पॉइंट, ये किस पॉइंट से आपने लगाना है, किस पॉइंट से और किस रेफरेंस से, ठीक है। ये किस पॉइंट और किस रेफरेंस का मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूँ यहाँ पे ऑटोकैड पे, तो बेहतर होगा कि देखें ये मेरे पास एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अब मुझे पॉइंट चाहिए यहाँ पे, एक यहाँ पे ये पॉइंट मुझे चाहिए, मिसाल के तौर पे ये पॉइंट है, ये पॉइंट मैंने लगा दिया है। अभी वो आ रहा है फ्रॉम पॉइंट, यानी अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो इसको मैं ऐसे इस रेफरेंस से लूँगा, ऐसे। अगर यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, ये मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो मैं मेरा एंगल जो है वो देखें आप कि वो मैं इसको यहाँ से इसका जो ऑर्थो मोड है उसको ऑफ करूँ, देखिए अभी ये जो मेरी लाइन है, अगर मैं नीचे को जा रहा हूँ तो उसने इसी को रेफरेंस लिया हुआ है, अगर मैं ऊपर जा रहा हूँ तो उसने इसी को रेफरेंस लिया हुआ है, ठीक है। दूसरा हमारे पास कोई लाइन नहीं है तो इसी के रेफरेंस से वो सारा चल रहा है। तो रेफरेंस में हमेशा हमारा वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट से हमने एंगल लगाना होता है, और फ्रॉम पॉइंट जिस पॉइंट से हमने ट्रैवल करना होता है, ठीक है। तो ये था हमारा दूसरा तरीका, एंगल एंड डेल्टा वाई। ये इंशाल्लाह अभी आपको थोड़ा प्रॉब्लम लगेगी आपको ये किस पॉइंट से, रेफरेंस पॉइंट से, लेकिन जब जिस वक्त आपके पास टिपिकल सामने आएगा ना तो फिर आपको ये पॉइंट्स लगाने बहुत आसान हो जाएंगे। वो इंशाल्लाह आगे जो 3, 4, 5, 6 वीडियो के बाद जब ये आपका बेसिक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो फिर इंशाल्लाह हम उस पर बात करेंगे। तो उसके बाद हम चलते हैं डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई, जो कि पहला पॉइंट था हमारा, ठीक है। मैं इसको डिलीट करता हूँ यहाँ पे। ये जो पहला पॉइंट था P1, ये हमने इसी पे लगाया डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई, यानी इसका जो एक्स की वैल्यू है वो भी 0 है और जो वाई की वैल्यू है वो भी 0 है। मैं पॉइंट नंबर 1 की बात कर रहा हूँ, मैं इन पॉइंटों को डिलीट करता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ये देखिए भाई, ये एक पॉइंट है, ठीक है, पॉइंट नंबर 1। तो मुझे इस वक्त ओरिजिन पे रहना है, मुझे ना एक्स में ट्रैवल करना है ना वाई पे ट्रैवल करना है। तो मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा कि मेरा डेल्टा एक्स की वैल्यू भी 0 है और वाई की वैल्यू भी 0 है, ठीक है। तो ये मेरा उसी जगह पे पॉइंट रहेगा। यानी जब आपने ट्रैवल कहीं पे ना करना हो, किसी एक्स डायरेक्शन में या वाई डायरेक्शन में या एक्स माइनस डायरेक्शन में या वाई माइनस डायरेक्शन में, तो डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई उसकी वैल्यू 0 0 होगी, ओरिजिन होगा।
ये आपको आपको नज़र आ रहा है। इसके बाद है डेल्टा एक्स ऑन सरफेस, ठीक है, डेल्टा एक्स ऑन सरफेस। ये जो सरफेस का पॉइंट होता है, ये इसमें कोई सरफेस हमको देनी पड़ेगी। तो सरफेस का भी आपको मैं चलिए बता देता हूँ। मैं यहाँ पे एक पॉइंट और लेता हूँ, ठीक है, ये पॉइंट है पॉइंट 2। तो जो डेल्टा एक्स यहाँ पे मुझे एक सरफेस क्रिएट करनी पड़ेगी, टारगेट पैरामीटर्स है। तो मेरे ख्याल से इसको अभी अब छोड़ दें क्योंकि ये आपको कंफ्यूज करेगा। तो डेल्टा एक्स ऑन सरफेस इंशाल्लाह आगे चल के हम देखेंगे। इसके बाद है स्लोप एंड डेल्टा एक्स, ठीक है। मैं ये एक पॉइंट लगाता हूँ यहाँ पे, स्लोप स्लोप, ये पॉइंट नंबर 2 है, ये मुझे चाहिए। ये डेल्टा एक्स ऑन सरफेस, ये मैं इंशाल्लाह आगे जाके आपको बताऊंगा। ये इंटरपोलेट पॉइंट, ये भी आगे चल के, क्योंकि अगर मैं इनको भी यहाँ पे शुरू कर दिया ना तो ये थोड़ा सब्जेक्ट लंबा हो जाना है, तो उसमें फिर आपको ये इसकी समझ नहीं आएगी। तो स्लोप एंड डेल्टा एक्स यानी इसका सब्जेक्ट है, जो इसका जो क्राइटेरिया है उसको आप देखें। वो कह रहा है स्लोप एंड डेल्टा एक्स, यानी ये एक्स डायरेक्शन में जाएगा किसी स्लोप के साथ। तो मैं कहता हूँ ठीक है, स्लोप एंड डेल्टा एक्स जाओ, ठीक है, किसी स्लोप के साथ ये एक्स डायरेक्शन में सफ़र करेगा। वो कह रहा है फ्रॉम पॉइंट, किस पॉइंट से? तो ऑलमोस्ट मेरे पास अभी एक ही पॉइंट है P1, वही मेरा उस पॉइंट से है, ठीक है। वो कह रहा है स्लोप, किस स्लोप से मैं एक्स डायरेक्शन में जाऊं। मैं कह रहा हूं आप स्लोप लो, मुझे ऊपर में जाना है। अगर मुझे ऊपर की तरफ चाहिए तो मैं स्लोप प्लस में दूंगा। मैं कह रहा हूं जी आप ऐसा करो 25% जाओ, ठीक है। ये एक्स की वैल्यू उसने 10 दी हुई है, ये 25% देना है। वो आपको 25 को 100 में डिवाइड करके इसमें देना है। मैं बोलूँगा 0.25%, ठीक है। तो एक्स में मैं कहता हूँ आप 4 सेंटी जाओ, ठीक है। देखिए असल में मैंने ये जो पॉइंट लगाया, ये लगाया स्लोप एंड डेल्टा एक्स, ठीक है। मैं एक और पॉइंट लगाता हूँ यहाँ पे। इसके बाद मैं इसको कंट्रोल एक्स करता हूँ, इसको ऊपर करता हूँ, इसको मैं इसके साथ मिलाता हूँ ताकि आपको ज़रा समझ आए कि असल में हुआ क्या है। देखिए ये पॉइंट एक लगा हुआ है, पॉइंट 1 डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई, ये हमारा ओरिजिन है 0 0 है। यहाँ मैंने एक और पॉइंट लगाया, पॉइंट नंबर 2, ठीक है। इसको मैं कहता हूँ डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई, ठीक है। ये स्लोप नहीं है, मैं कहता हूँ एक्स की तरफ ट्रैवल करे 1 मीटर, ठीक है। सॉरी, फ्रॉम पॉइंट नंबर 1, ठीक है। अभी मैं पॉइंट एक लगाता हूँ, कंट्रोल वी करता हूँ, जो हमने पहले पॉइंट लगाया था, ठीक है, वो कंट्रोल वी, ये वो पॉइंट था, ठीक है। तो मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ, एक नया पॉइंट लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये पॉइंट है, ये मैं कहता हूँ स्लोप एंड डेल्टा एक्स। अब देखिए स्लोप एंड डेल्टा एक्स, ठीक है। मैं कहता हूँ पॉइंट आपने पॉइंट 1 से चलना है जनाब, और आपकी स्लोप जो है वो 25% है। जितनी भी आपकी स्लोप होगी आपने 100 में डिवाइड करके इसमें देनी है, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि एक्स में आपने जाना है 0.50। अब देखें ज़रा, ये दोनों पॉइंट एक्स डायरेक्शन में लगे हैं, ठीक है, यानी ये दोनों पॉइंट मेरे एक्स डायरेक्शन में लगे हैं। ये पॉइंट लगा है, इसमें स्लोप नहीं है, ये स्ट्रेट पॉइंट गया है, पॉइंट नंबर 3, ठीक है। वो कह रहा है डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई फ्रॉम पॉइंट नंबर 1 से, ठीक है। डेल्टा एक्स मेरा यानी एक्स की तरफ 1 है और वाई मेरा 0 है, जबकि ये पॉइंट जो है, ठीक है, पॉइंट नंबर 4, वो स्लोप एंड डेल्टा एक्स है। उसको मैंने बताया कि पॉइंट नंबर 1 से चलना है, ठीक है, और जो स्लोप है हमारी वो 25% है। क्योंकि मुझे स्लोप ऊपर में चाहिए तो ये 25% है। अगर मैं इसको यहाँ पे माइनस कर दूंगा तो ये नीचे हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। अगर स्लोप आपको ऊपर चाहिए तो प्लस में है, नीचे चाहिए तो माइनस में है, ठीक है। ये हमारा था डेल्टा एक्स एंड स्लोप, ठीक है। अभी यही पॉइंट जो है इसको मैं डिलीट करता हूँ यहाँ से, ठीक है, डिलीट करता हूँ, और उसके बाद एक और पॉइंट लगाता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। वो पॉइंट मैं लगाता हूँ स्लोप एंड डेल्टा वाई, ठीक है, स्लोप एंड डेल्टा वाई। ये देखिए स्लोप एंड डेल्टा वाई, ठीक है। तो वही चीज़ है स्लोप एंड डेल्टा वाई, यानी ऊपर की तरफ जो डेल्टा वाई जो हमारा ट्रेवल होता है वाई की तरफ। वो कह रहा है किस पॉइंट से? मैं कहता हूँ नहीं, पॉइंट नंबर 1 से, ठीक है। वो कह रहा है स्लोप आपकी 50% है, डायरेक्शन वो देखें वो बता रहा है, इसको फिट टू स्क्रीन करें तो 10 मीटर है यहाँ पे वाई, तो मैं वाई यहाँ पे करता हूँ 1 मीटर, ठीक है। तो देखें उसने इसको यहाँ पे लगा दिया, ठीक है,
50% की स्लोप के हिसाब से। अगर मैं स्लोप यहाँ पे 100% करता हूँ, ठीक है, 50% है, मैं इसको करता हूँ कि नहीं मुझे चाहिए 0.10%, ठीक है। तो फिर देखें जो फिर वो स्लोप है उसने ये लगा दिया, मैं चाहता हूँ कि ये 1 मीटर ना हो, ये 0.50 मीटर हो, ठीक है। तो सॉरी, ये डेल्टा वाई जो है 0.50, हाँ सही है, ठीक है। तो ये उसने पॉइंट यहाँ पे लगा दिया, सही है। तो इन पॉइंट्स का या इनका कब पता चलता है, इनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि जब हमने ये पॉइंट स्लोप्स के साथ लगाने पड़ते हैं ना शोल्डर में, तो उस वक्त इनकी ज़रूरत पड़ती है। तो इसके बाद जो हमारा पॉइंट है वो है स्लोप टू सरफेस। इन सब चीज़ों का जब हम शोल्डर बनाएंगे तो उसमें जब हमने अपनी स्लोपें इस्तेमाल करनी है तो ये वहाँ पे इस्तेमाल होंगे। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको पॉइंट्स कैसे लगाने हैं उनकी समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई चीज़ की अगर आपको समझ नहीं आती है तो आप वीडियो में कमेंट्स करें, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपको आपके सवालों के जवाब दे सकूँ, या आप अपने टिपिकल्स मुझे मेरे मेल पे भेजें तो मैं कोशिश करूँगा उन टिपिकल्स को बनाऊँ ताकि मेरी भी प्रैक्टिस हो और आपके लिए भी कुछ सीखने को नई चीज़ मिले। तो अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बाकायदा किसी चीज़ के ऊपर काम करेंगे, ठीक है। क्योंकि इसके बाद अभी तकरीबन ये इंटरसेक्शन पॉइंट रह गया, ठीक है। तो इसकी भी एडवांस ज्योमेट्री में इसकी भी बात कर लेते हैं। मैं इसको भी डिलीट, चलो ये नेक्स्ट वीडियो पर रहने देते हैं, ठीक है। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। ओके, खुदा हाफिज़।